हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो ये है 3 बजे का ब्लॉग, मतलब ये फ्राइडे का ब्लॉग है। 3 बजे से मैंने शुरू किया था जब बच्चे ट्यूशन के आ गए थे। तो आज ये अकेले ही मुझसे पढ़ने आई थी, क्योंकि बाकी बच्चे जो है उनका एग्ज़ाम हो रहा था तो वो लोग लेट हो गए थे। वो लोग मॉर्निंग में पढ़ने आएंगे। तो उसको पढ़ाने के बाद फिर घर के सारे काम और शाम को खाना बनाने लगी थी। तो आज खाने में मैंने बनाया था हरी मटर का निमोना और चावल, क्योंकि गुजिया बनाना था तो उसमें बहुत ज़्यादा जो काम करने में व्यस्त थी। तो शाम में टाइम बहुत कम मिला था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो आज यही बना देती हूँ। दोस्तों, मेरी वॉइस पे माइंड मत करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं ऐसे, जो शायद मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये ब्लॉग बना हुआ है था तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ आप सभी को। प्लीज, रात का टाइम है, खाना पीना सबका हो गया है और मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और ऐसे मोबाइल किचन में ही पड़ा हुआ था तो इसलिए ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। और मेरा कोई मन नहीं था, स्टडी तो हो नहीं पा रही है, तो बाकी चीज़ें क्या ही दिखाऊँ। लेकिन रोज़ जो रेटिंग कम हो रही है ब्लॉग से, रोज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो व्यूज़ का और जो रेटिंग होती है वो सब मेरे बहुत कम होते जा रहे हैं, हर दिन घट जा रहा है। इस वजह से बहुत कुछ सोच के मैंने आज ये ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत रोज़ का कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाती। ब्लॉग तो बन जाते हैं लेकिन वॉइस नहीं ओवर कर पाती। इतने माहौल, इतने गंदे लोगों के बीच मेरी ज़िंदगी है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि किसी दिन मैं बहुत अच्छे से, किसी दिन फुर्सत में मैं अपने सारे दुख दर्द आप लोगों के साथ बांट सकूँ, मेरा मन हल्का हो जाए। बट ऐसे माहौल ही नहीं मिल पा रहे हैं मुझे कि मैं अपनी बातें कह सकूँ आप सभी से। और जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम है उनसे कहना चाहूँगी, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और घर पर मेरी तरह बैठ के तैयारी नहीं करिए, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ, फैमिली के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक इंसान के लिए घर पे बैठ के पढ़ाई करना बहुत भारी होता है। वो इतना गंदा माहौल लोग बना देंगे कि वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा और ना ही जी सकता है। तो इस वजह से घर पे रह के पढ़ाई ना करें, कहीं रूम ले लें और वहाँ जाके ही पढ़ाई करें। तो ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ फूल वगैरह तोड़ दिया। तो इस समय मेरी अशुद्धि चल रही है, तो मैं आज व्रत भी नहीं हूँ। आज का मौसम में दिखा रही हूँ, मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी और अब तो धूप हो ही रही है। मतलब मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो मैंने बाइक कैमरा दिखा दिया था आप सभी को। उसके बाद घर के सारे काम निपटा के और आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि मॉर्निंग के करीबन 10 बज रहे थे और मैंने दवा नहीं खाई थी, तो दवा खाने आ गई थी। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय मेरी लाइफ में यही हो गया है। न जाने कब तक इन दवाओं से ज़िंदगी चलेगी, और दवाओं से ही शुरू हो रही है, दवाओं से ही ख़त्म हो रही है। न जाने कौन सा कर्म है जो इतना ज़्यादा दंड मिल रहा है। आज मैंने स्टडी टेबल मंगवाया है, तो वो आज पार्सल आने वाला था, देखो कब तक आता है। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। पूरा दिन इस तरीके से लगी रहती हूँ कुछ न कुछ कामों में, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकल ही नहीं पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी, और कुछ माहौल ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी टाइम होता भी है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाती, मन नहीं, अपना दिमाग उस चीज़ पे लगा ही नहीं पाती हूँ। दोस्तों, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि मैं इस जगह से निकल के अपनी लाइफ को एक नया आयाम दूँ। लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हों, जो लोग आपको हमेशा परेशान और प्रताड़ित करते हों, बातें करते हों और अजीब सा माहौल घर में बनाते हों, उन लोगों से दूर रहें और बाहर रह के अपनी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को सुधारें। मेरी तरह इतनी ज़िल्लती भरी ज़िंदगी ना जिएं। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ दोस्तों।